जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। हम अब आज आपको जो है यूपी पुलिस 2024 जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट जो ये पेपर हुआ है उसका हम रीजनिंग का पेपर से जो है सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो पेपर सोल्यूशन करवाने का मकसद ये है कि आप जो है आप अपना एक्यूरेसी या मिलान कर सके कितना आप सही अटेम्प्ट किए हैं, आपका लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना स्कोर जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं रीजनिंग के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है 39 वाला है। इसमें दिया गया है कि योग करने वाले व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके शुरू करता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 80 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उस व्यक्ति किस दिशा की ओर है? अर्थात पूछा जा रहा है कि जो है योग व्यक्ति जो है स्टार्टिंग में उसका मुख उत्तर की दिशा में था। अब वह जो है 90 डिग्री वामावर्त, उसके बाद फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके बाद उसका जो है मुख की दिशा में होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो सही आंसर है हमारा, इसको अगर बनाएंगे, अगर हम बनाते हैं इसको इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, जब ये स्टार्टिंग में इसका मुख जो है कहाँ है, उत्तर की तरफ है। उत्तर से कहाँ, बायां मुड़, 90 डिग्री बायां मुड़ घूम रहा है था, बायां मुड़ रहा है, तो यहाँ आ गया इसका, तो 90 डिग्री यहाँ आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि 180 डिग्री फिर से बायां मुड़ घूमने के लिए, तो 180 डिग्री घूमने जाएंगे तो जो है इतना घूमेंगे 180 डिग्री, तो हमारा इस दिशा में आएगा। जो उसका दिशा आएगा कौन सा, ईस्ट का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा में। ये 39 क्वेश्चन, 39 वाला ऑप्शन है इसका ए। देखते हैं अगर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 40 वाला। इसमें दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में, ये एनालॉजिस प्रश्न है, अर्थात क्या दिया गया है, जो जिस प्रकार चीनी प्रश्न है, जिस प्रकार चीनी मीठी संबंधित है, उसी प्रकार नींबू किससे संबंधित होगा? पीला, रस, खट्टा और फल। देख रहे हैं चीनी जो है इसको स्वास्थ्य से जो है इसका संबंध दिखा रहा है, तो उसी संबंध से नींबू का जो स्वाद जो है स्वाद से लेंगे, तो नींबू का स्वाद से क्या होता है, खट्टा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। पढ़ते हैं आगे। आगे अगला क्वेश्चन है 41। इसमें दिया गया है, ये रक्त संबंध से है प्रश्न, और इसमें दिया गया है कि यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और हैज का अर्थ है माँ, और गुड़ा का अर्थ है बहन, तो उसी संबंध में जो दिया गया है आपका प्रश्न, जो सीक्वेंस समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, डब्ल्यू हैज एक्स इंटू वाई डॉलर यू में डब्ल्यू यू से किस प्रकार संबंधित है? इसका तो संबंध बनाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, संबंध बनाएंगे तो देखेंगे जो हो रहा है दादी जो है, आप संबंध बनाएंगे इसको, दादी का संबंध आएगा। कैसे आएगा, इसको आप जो है बोर्ड में हम आपको इसे अच्छी तरीके से बताएंगे, इसका जो है सोल्यूशन पहले हम आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं आगे 42 में आपको दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में या कोड में 48 को विच स्कूल है, अर्थात इसे ये समझ लीजिए कोडिंग किया गया है कि 48 का अर्थ है जो है विच स्कूल। उसी तरीके से 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा? ऐसे प्रश्न हमने आपको मॉक टेस्ट में करवाया है। तो इसमें क्या है, ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों अंकों में कौन सा अंक कॉमन है। जब अंक कॉमन है तो वही जो उसका जो अक्षर है, अक्षर भी कॉमन होगा। तो दोनों में देख रहे हैं आपका 8 इसमें भी कॉमन है 48 में, और 968 में देख रहे हैं 8 इसमें कॉमन दिख रहा है। जब एक अक्षर कॉमन दिख रहा है, एक अंक कॉमन दिख रहा है, तो जो आपका अक्षर भी कॉमन होगा क्या होगा, देख रहे हैं स्कूल इसमें भी है, स्कूल इसमें भी है, था दोनों हमारा जो निश्चित हो गया। जो 8 का जो है कोडिंग किया गया है किसको, स्कूल से। तो हमारा यही पूछा गया है कि स्कूल को किस तरीके से स्कूल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 8। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है 43 वाला। इसमें दिया गया है कि देखो ये प्रश्न जो है इसका कई लोग कई मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न को गहराई समझेंगे तो इसमें जो है आपकी गलती नहीं होगी। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ऐसे हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, ऐसे जो है सीक्वेंस देखेंगे तो कौन सा हो रहा है, एस को देखना है जिसके पहले के आ रहा है, उसके बाद
जिसके बाद जो है फिर से जिसके ठीक पहले के और ठीक बाद के आ रहा है, तो देख रहे हैं ऐसा के कितने मिल रहा है हमें, देख रहे हैं एक यहाँ से मिल रहा है जो इसके पहले के है, उसके बाद भी के है, और देख रहे हैं यहाँ ये हो गया, और उसमें बाद देख रहे हैं ये भी अगर लेंगे तो ये इसका भी ये दो डबल वाला साथ इसको देख रहे हैं इस तरीके से दो, एक दो तीन, तीन जो है ऐसे यस हैं जो कि जिसके पहले के और उसके बाद के हैं, तो ऐसा हमारा जो है ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा अंक 3 है, 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ए वाला आपका सही सटीक बैठेगा इसका सही आंसर। आगे दिया गया है आपका कि इसमें रक्त संबंध से बोला जा रहा है कि एक्स हैज वाई का जो है एक्स वाई की माँ का दर्शाता है, उसी तरीके से वाई डॉलर जेड जो है वाई जेड का भाई, और स्टार जो मतलब है बेटी, जेड का जो है जेड ए की बेटी है, तो फिर परिवार का पिता कौन है, तो इसका जो समीकरण बनाएंगे तो जो है समीकरण बनाएंगे तो आपका जो बन रहा है कि पिता पूछा जा रहा है, पुरुष पुरुष जो होंगे पिता होंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है, ए जो होंगे इनका पिता होंगे, परिवार के पिता होंगे। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर देख रहे हैं मैथ आ रहा है, मैथ आ गया है। अब चलते हैं आगे, आपका 51 जो क्वेश्चन है यहाँ से फिर से रीजनिंग का स्टार्ट है, देख रहे हैं। अब देख रहे हैं ये इसमें एनालॉजी से है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में असमान पद ज्ञात करना है। 51 वाला देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि असमान पद ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं क्या चल रहा है आपका 3x5 और उसके बाद 4u3 और 2r4 3o2 im3, इस तरीके से आपका जो है सीरीज चल रहा है। इसमें आपको असमान ज्ञात करना है, तो असमान ज्ञात करने के लिए देखेंगे कुछ न कुछ रूल फॉलो करता रहेगा। क्या फॉलो कर रहा है देख रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, पहला और जो अंक दिया गया है पहला और 3 और 5 दोनों का जो है योग करें तो आप 5 3 8 और उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें जो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी कौन सा 8 3 24, 8 गुणे 3 क्या प्राप्त होगा 8 गुणे 3 24 प्राप्त हो रहा है, जो कि 24x का होता है। उसी तरीके से देखेंगे 4 और 3, 4 और 3 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 4 3 7 दोनों का योग करेंगे 7 होगा, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो जो है आपका 21 प्राप्त होगा, बीच वाली अच्छा प्राप्त होगा। इस तरीके से 4 2 6, 6 3 18, इस तरीके से 18 बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी जो सीक्वेंस में हम देखते जाएंगे तो हमें जो प्राप्त हो जा रहा है कौन सा, जो सीक्वेंस नहीं मैच कर रहा है देख रहे हैं ये 3 2 6, अगला देख रहे हैं 3 2 6 और 6 3 18, 3 2 5 3 2 5 होगा, 3 2 5 चाहे 15 15 जो हो ओ का होता है। इस तरीके से देखेंगे आई आई 1 और 3 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 3 12, 12 जो रहे हैं इसमें देख रहे हैं 12 का जो होता है एल का, जबकि देख रहे हैं ये एम दिया गया है, तो जो एम दिया गया है ये आपका आसमान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 51 का डी सही हो गया। बढ़ते हैं आगे 52 वाला देखते हैं, इसमें भी आपको असमान पद ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, डी सिमिलर ज्ञात करना है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 3 12 60 60 340, तो इसमें देख रहे हैं कुछ ना कुछ सीक्वेंस चल रहा है। क्या चल रहा है देखेंगे, सीरीज लगातार बढ़ रही है, जब सीरीज बढ़ रही हो तो उसमें हमेशा क्या होता है लगभग वो मल्टीप्लाई ही होता है। तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं, देख रहे हैं 1 गुणे 3 3 होगा, उसके बाद 3 गुणे 4 12 हो रहा है, 12 गुणे 5 जो करेंगे 60 प्राप्त होगा, और 60 गुणे 6 गुणा करेंगे जो आपका क्या प्राप्त होगा 360 प्राप्त होगा, जबकि यहाँ 340 दिया जा रहा है। तो हमारा जब 340 दिया जा रहा है तो हमारा यही ऑप्शन जो है असमान है, कौन सा 340 ऑप्शन नंबर ए। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो 53 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है 2004 2024 2020 2014, तो लीप वर्ष आपको पता है कि जो संख्याएं जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी वो 4 लीप वर्ष होंगी, जो 4 से विभाजित नहीं होंगी वो लीप वर्ष नहीं होंगे। तो इसमें देख रहे हैं 4 जो होगा 4 से भी 2004 भी 4 से जो है विभाजित हो जाएगा, 2024 भी 4 से विभाजित हो जाएगा, 2020 भी विभाजित हो जाएगा, जबकि ये डी वाला ऑप्शन जो है 2014 ये विभाज्य नहीं होता। हमारा ऑप्शन नंबर डी का डी सही हो गया, लीप वर्ष 2024 नहीं, 2014 लीप वर्ष नहीं है। 54 देख रहे हैं, इसमें दिया जा रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति अपना बायां हाथ करके
किस दिशा में देखिए दिखता है, अर्थात ये क्या बोला जा रहा है, उत्तर पश्चिम आपका ये हो गया। अगर व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है तो उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में, तो देख रहे हैं उत्तर पश्चिम की दिशा, उसका जो बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो उसका जो ऑप्शन सही होगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इस तरफ जो है दक्षिण पश्चिम ही होगा, इसका जो हाथ दक्षिण पश्चिम होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे ये दिया जा रहा है आपका श्रृंखला चल रही है, क्या है, 972, 972, 243, 576, इस तरीके से अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें देख रहे हैं क्या चल रहा है। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लगभग लगभग बच्चे छोड़कर ही आए होंगे। तो देखने में क्या चल रहा है, देख रहे हैं 9 है, 9 के बाद 72 हो रहा है, 72 के बाद संख्याएं देखिए काफ़ी बड़ी हो जा रही हैं। तब क्या होंगे, हम अगर 9 का मल्टीप्लाई 1 से करें, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करें, ये हो गया आपका पेन का साइज अभी। क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करना है, क्या 9, 9 का 9, 9 गुणे 8 करेंगे 72 होगा, 9 गुणे 8 करेंगे 72 प्राप्त होगा। और इसी तरीके से 9 गुणे जो है 9 गुणे 27 गुणा करेंगे तो 243 प्राप्त होगा, 9 गुणे 64 गुणा करेंगे तो आपको 576 प्राप्त हो रहेंगे। इसी तरीके से 9 गुणे 125 का गुणा करेंगे तो जो है आपको प्राप्त होगा 1125। इस तरीके से चल रहा है, क्या तरीके से चल रहा है, एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, उसको उन क्यूबों को 9 से गुणा करके उसका जो है आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर करेंगे 125, 1125। आपका दिया जा रहा है अगला 56 दिया जा रहा है कि यदि डी को 30 से दर्शाया जाता है या सी को 25 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो रिवियर को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अक्षरों का, उनके अंकों का योग कर लेंगे। इनका अंकों का योग करेंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। इस तरीके से यस ई ए यस का 19 होता है, ई का 5 होता है, 19 प्राप्त 24 होता है, और एक 25। तो सभी का देख रहे हैं योग करने पर हमें 25 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से रिवर का योग करेंगे तो आपका योगफल आएगा 72, 72 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसी तरीके से देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 57। इसमें दिया जा रहा है कि हैज, यदि हैज को हैज का अर्थ है गुड़ा, तो 3 हैज 5 का अर्थ क्या क्या होगा, का अर्थ क्या होगा। तो देख रहे हैं हैज का अर्थ बोला जा रहा है आपके गुड़ा, तो गुड़ा हम 3 गुणे 5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है 58 वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दिया जा रहा है कि ए जो है सिमिलर भी इस तरीके से बोल सकते हैं, ए माइनस बी ये बोल सकते हैं समझने के लिए। तो इस तरीके से इसका बोला अर्थ जो है सिंबल का चिन्ह बनाया गया है कि ए स्क्वायर बी अगर ऐसा बन रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी होगा, और ऐसा बन रहा है उसको कैप बोलते हैं, ए कैप बी बराबर बी स्क्वायर ए होगा, अगर ऐसा सीक्वेंस बन रहा है तो ऐसा सीक्वेंस में हिसाब से ये प्रश्न दिया जा रहा है कि इस प्रश्न को हल करने के बाद क्या आएगा। तो अब हल करेंगे तो पहले इसका हल करेंगे, 3 ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो 3 और 6 है, तो 3 तरीका 9, 6, 15, इनका योग करेंगे क्या प्राप्त होगा आपको, 15 प्राप्त होगा। उसके बाद 15 कैप 2, अब 15 कैप 2 में देख रहे हैं बी स्क्वायर ए हो रहा है, तो बी स्क्वायर ए क्या होगा, 4, 2 का वर्ग 4 होगा, और 15, 15 4 19, 19 प्राप्त हो रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में सही है। अब देख रहे हैं 59 वाला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपसे। इसमें दिया गया है कि यदि आप 10 किमी दक्षिण की ओर चलें, पेन ले लेते हैं, यदि आप 10 किमी दक्षिण की ओर चल रहे हैं और उसके बाद 90 डिग्री बाएं घूमते हैं, तो 90 डिग्री बाएं घूमेंगे तो इस तरफ घूमेंगे, और कितना 6 किमी चल रहे हैं, उसके बाद जो है आरंभिक बिंदु से आपकी स्थिति क्या होगी, अर्थात ये आपका कर्ण पूछा जा रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए, कर्ण जो है पता होगा पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो दोनों का योग करेंगे तो जो है 100 और 6 का योग वर्ग करेंगे 36, 136 का जो वर्गमूल करेंगे ज्ञात करेंगे तो आपको 11.6 के लगभग प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 11.6 किमी प्रारंभिक बिंदु से, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा किसका, 59 का। तो चलते हैं 60 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया जा रहा है आपका।
ये देख रहे हैं मैथ से भी क्वेश्चन ऐसा बनता है और रीजनिंग से भी बनता है। तो हम आपको बता देते हैं क्या हो रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया है। तो कुल 500 उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है। तो 500 देख रहे हैं टोटल हो रहा है, उसमें पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने ए को विकल्प चुना है, ए विकल्प को चुना है। तो ये आपका 500 है, और 500 में आप 500 का 60% ज्ञात करेंगे तो 300 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 300 प्राप्त हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका 300। प्रश्न में कुछ नहीं था, बस बहुत ही रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन बने हैं लगभग एवरेज में जो है आप अगर करेंगे तो लगभग 40 के लगभग आप जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन जो है ऐसा थोड़ा मॉडरेट टाइप के हैं जो आप छोड़ कर सकते हैं, उसमें समय लगेगा। तो चलते हैं 61वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं क्या दिया जा रहा है कि दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये सीरीज चल रही है, सीरीज में अगला सीरीज कौन सा होगा ये पूर्ण करना है। तो देख रहे हैं सीरीज 126 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ ये खत्म हो रहा है 170 पे। तो देख रहे हैं सीरीज लगातार घट रही है। जब सीरीज लगातार घट रही है तो क्या होगा, इनका अंतर लेंगे तो अंतर देखेंगे लगातार घट रही है। तो देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है 70 से 84, 84 से 98, अगर पीछे से देखें देख रहे हैं सभी में -14 की कमी हो रही है। -14 की कमी हो रही है, तो 70 में इसी तरीके से हम 70 में -14 कम करेंगे तो 70 में से 10 60, और 60 में से 4 गए 56, 56। तो 56 सही होगा कौन सा ऑप्शन में, ये बी वाला ऑप्शन में देख रहे हैं 56 है 61। तो इसका 56 सही हो गया किसका 61 का। अब चलते हैं 62 पे आपका क्वेश्चन नंबर है। इसमें दिया जा रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कौन सा कथन मान्य में है या कथन सही है। कथन आपसे बोला जा रहा है कि एक सेब, कथन आपका यहाँ है एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये आपको कथन बोला गया है। अब कथन के हिसाब से आपको जो है इसका जवाब निष्कर्ष ढूंढना है, न कि अपना जो है अपना तर्क देने लगे। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। निष्कर्ष आपको बोला जा रहा है कि निष्कर्ष है सेब को किसी को स्वास्थ्य और फिट करने के लिए अच्छा तरीका है। सेब के बारे में बोला जा रहा है, जबकि कथन में भी सेब के बारे में बोला गया था। सेब जो है शरीर के लिए लाभदायक है ऐसा बोला जा रहा है। और दूसरा पहले जो निष्कर्ष बोला जा रहा है ये भी सही है, अर्थात ये हमारा सही हो गया। इसमें दूसरा वाला निष्कर्ष है कि अंगूर सेब से बेहतर है। अंगूर सेब से बेहतर है, इसमें अंगूर का जिक्र नहीं किया गया, तो इसको हम अपने हिसाब से जो क्वेश्चन को नहीं एलिमेंट था नहीं सही कर सकते हैं। तो हमारा बी जो है जिसका दूसरा निष्कर्ष गलत करेंगे। तो इसका जो निष्कर्ष है केवल पहला सत्य है, और पहला सत्य है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी वाले में, केवल निष्कर्ष एक मान्य है। बढ़ते हैं आगे। 66 क्वेश्चन दिया जा रहा है क्या है 25 है। 25 का संबंध जो है जिस प्रकार से 625 से है उसी तरीके से 35 का जो है 35 का संबंध किससे होगा। तो आप देख रहे हैं 25 और 625, 25 और 625 में कुछ कुछ संबंध है। क्या संबंध है, 25 का वर्ग करेंगे तो हमें जो है 625 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 625 प्राप्त होता है। तो क्या संबंध है देखते हैं 25 और 625। आपको पता है कि 625 जो होता है किसका वर्ग है 25 का वर्ग है। उसी तरीके से 35 का अगर वर्ग करेंगे आप तो 35 का वर्ग आप करते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपका 1225। 35 का वर्ग करेंगे क्या प्राप्त होगा 35 का वर्ग क्या आपको यह वर्ग जो है निकालना तो पता होना चाहिए। तो इसका वर्ग क्या ज्ञात करेंगे तो आप 1225 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से इसका बहुत ज़्यादा संबंध इसका खास नहीं था, ये बस इसका वर्ग था बड़ी संख्या का। चलते हैं आगे 63 हो गया। आपका आप चलते हैं 64 में। आपका दिया जा रहा है क्या है कि यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं तो 225 डिग्री वामावर्त घूम जाएं तो इस समय आप जो है किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे। तो देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं होता है, बस आप जो है जैसा समझ लीजिए आप ही खड़े हैं और आप जो है घूम रहे हैं। तो आप अगर इस तरीके से अगर घूमेंगे, क्या बोला जा रहा है दक्षिण पूर्व करके मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण पूर्व की ओर करके खड़े हैं तो इससे आपका ये होगा दक्षिण पूर्व। अब यहाँ से 225 डिग्री घूमेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से जाएंगे 180 डिग्री और इसे 180 डिग्री और में 45 डिग्री और घूमेंगे तो 225 डिग्री प्राप्त होगा। इस तरीके से आपका ये हो गया पूरा एंगल। तो 225 डिग्री घूमने के बाद हमें क्या देख रहे हैं कौन सा दिशा प्राप्त हो रहा है
पश्चिम दिशा प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये पहले इसमें कुछ टिक लगा हुआ है जिसका क्वेश्चन पेपर था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी सही है। चलते हैं आगे। आपका दिया गया 65 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया जा रहा है कि इसमें है 12 जिस प्रकार से 26 संबंधित है, उसी तरीके से 24 किस तरह के संबंध होगा। तो इसमें देख रहे हैं संबंध जो देख रहे हैं 12 24 में, अगर इनका चेक करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 2 हो रहा है। तो और इसी तरीके से अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो है 12 दूना 24 ये नहीं होगा, 9 दूना 18, दो दो 20 हो रहा है। इस तरीके से अगर चेक करेंगे तो हमारा नहीं हो पा रहा है। और हम अगर सीक्वेंस जो है उल्टा चेक करें क्या हो रहा है, 2 और 6 26 जो है इनके अंकों का योग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होता है। सॉरी, क्या प्राप्त होगा? 6 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है 12 प्राप्त बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। 2 और 6 है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। इस तरीके से अगला जो संबंध दिया गया है 24, 24 में 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो बड़ी संख्या प्राप्त होगी कौन सा? 8 प्राप्त होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी सी है। सी क्या है? 8 है। तो इस तरीके से हमारा जो संबंध बना है 65 का, ये सही हो गया। 66 चलते हैं। 66 में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? इसमें देख रहे हैं कुछ नहीं है, बस सीरीज चल रहा है, सीरीज को पूर्ण करना है। देख रहे हैं DAHENKRO और XU, उसके बाद अगली संख्या क्या, अगली अक्षर क्या है। तो ऐसे देख रहे हैं, अगर ऐसे दिख रहे हैं तो सबसे पहले आप पहले अक्षर को देखेंगे क्या चल रहा है, पहले अक्षर से सीक्वेंस उठाएंगे और सभी अक्षर को चलते जाएंगे आगे। देख रहे हैं डी का 4 होता है, डी के बाद एच, एच के बाद एन, एन के बाद आर, आर के बाद इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? डी के बाद 4, डी का 4 होता है और एच का 8 होता है। देख रहे हैं 4 के बाद 4 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस 4। और उसके बाद 4 के बाद वो देख रहे हैं 14 हो रहा है। 8 है, एच का 8 होता है, 8 के बाद क्या हो रहा है? एन का 14 होता है, तो उसमें देख रहे हैं प्लस 6 हो रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं अगला सीरीज चल रहा है एन के बाद आर, एन के बाद होता है 14, 4 18। देख रहे हैं प्लस 4 फिर से आ गया। तो जो सीरीज चल रही है आपकी +4 +6 +4 +6 इस तरीके से चल रही है। तो इसी सीरीज को आप देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा BY, जो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बढ़ते हैं आगे। आपका अगला दिए गए हैं, ये देख रहे हैं, वे देख रहे हैं वेन डायग्राम से है, ये समझ ग्राफ से, ये बहुत बढ़िया कि अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहता है। बोला जा रहा है कि कबूतर, पक्षी और कुत्ते। अब आपको पता होना चाहिए जो है कबूतर जो होता है पक्षी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो उसका जो डायग्राम बनेगा, जो पक्षी होगा वो, हम इसका चेक करेंगे तो देख रहे हैं पक्षी आपका बीच वाले को मान लेते हैं, और सॉरी बीच वाले को कबूतर मान लेते हैं, और पक्षी जो है बड़े वाले सर्कल को मान लेते हैं। जब आपका ये इस सीक्वेंस में हो गया पक्षी और कबूतर के बीच, और पक्षी कबूतर के बीच जो है कोई संबंध नहीं था कुत्ते से, तो हमारा ये कुत्ते का जो है संबंध ये अलग हो गया। तो हमारा जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आपका हो गया ये 67 क्वेश्चन। अब 68 वाला देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये भी वेन डायग्राम क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला गया है कि 40 विद्यार्थियों में कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना है। कौन सा? गणित वाले ने। यदि दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुना है। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, कुछ नहीं है, बस आप जो है डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से आपका हो गया। आपको पता है कि देख रहे हैं 40 टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं, और 40 विद्यार्थी में 20 जो है केवल केवल अर्थात क्या बोल रहे हैं, केवल 20 जो है 20 ये बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान वाले हैं। और मैथ का भी है, मैथ वाले देख रहे हैं 15 ने गणित चुना लेकिन जीव विज्ञान नहीं, अर्थात केवल जो मैथ वाले हैं कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं। अब जो शेष बचेंगे वही आपके दोनों वाले होंगे। तो टोटल आपका 40 है, टोटल 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी में देख रहे हैं 20 ने बायोलॉजी ले लिया है और 15 मैथ ले लिए हैं। तो 20 और जो है 15 को योग ऐड करेंगे तो आपका 20 10 30 5 35 बच रहे हैं 5। 40 में 5 लोग बच रहे हैं, तो 5 वही जो बच रहे हैं जो दोनों बच लिए हैं, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो उसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा? देखते हैं 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो 5 देख रहे हैं, बी वाला में दिख रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया 5 इसका।
69 क्वेश्चन देख चलते हैं। इसमें दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा दिए गए सबसे शब्द पनिशमेंट दिया गया है, इससे अक्षर उसे नहीं बना सकता, इनका उपयोग करके नहीं बना सकता है। जब नहीं बनाया जा सकता है तो ऐसे अक्षर को ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा इन पनिशमेंट के अलावा कुछ नया वर्ड अक्षर कौन सा ऐड किया गया है ऑप्शन में से, वही ऑप्शन सही होता है। तो इसमें देख रहे हैं सभी में सेंट देख रहे हैं। अगर आप पहला वाले में देख रहे हैं PAIN, PA देख रहे हैं, पनिशमेंट में कहीं भी ए नहीं आया, जबकि देख रहे हैं हमारे जो प्रश्न में ए आया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन इसका सही हो गया, ए वाला पेन। आगे दिया गया है, देख रहे हैं सादृश्य एनालॉजी से है। इसमें क्या दिया गया है कि इंजीनियर जो है ब्लूप्रिंट से संबंधित है, उसी तरीके से सेब किससे संबंधित होगा। तो सेब आपको पता होगा इंजीनियर का काम क्या होता है, ब्लूप्रिंट तैयार करना। क्या होता है, ब्लूप्रिंट, अर्थात ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है वो काम करेगा। उसी तरीके से सेब का जो काम क्या होता है, रेसिपी तैयार करना। क्या करना होता है, रेसिपी तैयार करना, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आपका देख रहे हैं आप 71 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें देख रहा है, दिया जा रहा है कि अगला अक्षर क्या होगा। इसमें दिया गया है EHN के बाद अगला अक्षर क्या होगा, देख रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं तो ई के बाद एच देख रहे हैं EFG, वो तो देख रहे हैं E538 +3 की बढ़ोतरी हो रही है पहले वाले में, तो उस तरह +3 की बढ़ोतरी जाएंगे तो N से +3 जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा क्यों, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो NOP, दो अक्षर को छोड़ करके तीसरे अक्षर पे जाना है, तो तीसरे अक्षर पे देख रहे हैं क्यू प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया 71 का। अब 72 जो आपको देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है। इसमें देख रहे हैं बोला जा रहा है कि बिल्ली जिस हिसाब से म्याऊं, कुत्ता भौंकना, गाय मिमियाना और शेर गर्जन, तो इस तरीके से दिया जा रहा है। तो यही संबंध देखते हैं कौन सा अलग है। देख रहे हैं बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊं म्याऊं करती है, सही है ये, बिल्ली म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है, सही है, शेर जो है गर्जना करता है। अब देख रहे हैं तीन जब हमें समान रूप से मिल गए हैं तो हमें असमान चूज करना है, भिन्न चूज करना है। तो हमारा गाय जो है देख रहे हैं भिन्न मिमियाना, गाय मिमियाती नहीं है, वो क्या बोलती हैं, जम्हाई होती, क्या बोलते हैं उसको, अभी याद नहीं आ रहा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 73 वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार, ये आपको कथन बोला गया है, और उसमें बोला गया है कि कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ क्या होगा। अर्थात विवेकपूर्ण का यहाँ संदर्भ क्या है कि इसका सेंटेंस विवेकपूर्ण क्या बोला जा रहा है, उसका अर्थ क्या होगा। तो विवेकपूर्ण का देख रहे हैं लापरवाही जो है, अर्थात कंपनी के आकार घटाने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया, बहुत ही अच्छा काम किया है, समझदारी का काम किया है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो बढ़ते हैं आगे। 73 आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 74 की तरफ। 74 में दिया गया है, ये है कि इसमें देख रहे हैं P और Q S के बच्चे हैं, तो P का पिता कौन है, ये प्रश्न बोला जा रहा है। और प्रश्न देने के लिए कितने उत्तरों की आवश्यकता होगी, ये आपको ऑप्शन दिया गया है कि R P का भाई है और T का बेटा है। इससे आप जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या कि P का पिता कौन है, तो इसके इस निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप अगर पेन और कॉपी के से हल करेंगे तो इसके निष्कर्ष नहीं निकलेगा। U Q की माँ के हैं, U जो है Q की माँ है, तो ये वाले से निष्कर्ष आपको निकल जाएगा कि P का पिता कौन है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर 74 का जो ऑप्शन नंबर 2 है, केवल 2 से निष्कर्ष निकलेगा। तो केवल 2 से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाला में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, केवल 2। ये 75 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसको अंग्रेजी आती होगी बच्चे अच्छे से, वो क्वेश्चन कर लिया होगा, लेकिन ये जो है क्वेश्चन काफ़ी बच्चे ने छोड़ा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। 76 देखते हैं। 76 में बोला गया है, जिसका थर्मामीटर तापमान भी संबंधित है, उसी तरीके से ओडोमीटर किससे संबंधित होगा। तो ओडोमीटर आपको पता हो गया, हमारी जो पिछली क्लास थी ये साइंस की, कौन
दिनिशा मैम ने लिया था, तो उन्होंने बताया है कि ओडोमीटर किसके काम में आता है, या शिवाकांत सर ने भी आपको जो साइंस में बताया होगा कि ओडोमीटर किसके काम में आता है। तो जो है आप ओडोमीटर जो है आपने गाड़ियों में देखा होगा कि कितनी दूरी चली हुई है, तो वो कितनी दूरी को दर्शाती है कौन सा, ओडोमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर होगा डी वाला। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया गया है दाब को, दाब पे दाब जो है दाब नहीं मापा जाता ओडोमीटर से, ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। असमान चूज करना है कौन सा, 77 में देखना है। इसमें 9 12 है, 5 20 है, 15 60 है और 10 15 में असमान चूज करना है। तो सभी अक्षर को ऑप्शन देखने के बाद आपको निष्कर्ष कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं कि 5 20 अर्थात देख रहे हैं दोनों आप 5 के जो है गुणज हैं, 5 से दोनों से विभाज्य हो जाएंगे। इसी तरीके से 15 और 60 दोनों जो है 5 से पूरी तरह से कट जाएंगे, और 10 15 ये भी 5 से पूरी तरह से कट जा रहे हैं। तो तीनों 5 से विभाज्य हो जा रहे हैं, लेकिन 9 12 देख रहे हैं ये 3 से विभाज्य हो जा रहे हैं। तो इसमें 5 हमें असमान ज्ञात करना था हमारा, तो असमान कौन सा है, यही ए वाला ऑप्शन। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 78, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने आपको जो हमने क्लास लिया है काउंटिंग फिगर में, हमने इसको इसके बारे में बताया है कि कितने फिगर होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज आपको दिखे तो कुछ नहीं सोचना है, बस कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है देख रहे हैं ये अगर काउंट करेंगे तो 3 3 6 इस तरीके से तीनों से साइड से 3 3 निकलेंगे। उसके बाद जो है ये तीनों के मध्य से जो है भाग करेगा, तो इस तरीके से 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे। 3 त्रिका 9 और 6 त्रिभुज इस तरीके से प्राप्त होंगे। दो दो भाग में दो दो त्रिभुज इधर, दो त्रिभुज दो त्रिभुज इधर, दो 6 त्रिभुज इधर प्राप्त होंगे। उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज होगा, तो कितना 7 जो है 1, तो 9 6 15 1 16 16 त्रिभुज प्राप्त होते हैं इस टाइप के फिगर में। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा वाले में 16 दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन दिया गया है 16। इसमें इस टाइप त्रिभुज में 16 त्रिभुज है इस फिगर में। तो 78 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बढ़ते हैं 79 की तरफ। 79 में दिया गया है कि इसमें आपको बेजोड़ ज्ञात करना है। तो बेजोड़ अगर ऑप्शन दिया गया है, महीना भर दिया जाए तो महीना में आप क्या कुछ नहीं करना है, बस महीना कितने दिन का होता है वो आपको ज्ञात करना है। देख लेते हैं उस हिसाब से आपको विषम और सम ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं मार्च जो होगा आपका 31 का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, मई जो होता है मई भी 31 का होता है, जबकि जून होता है 30 का होता है। तो जब 30 का होता है तो सभी जो है बाकी 31 होते हैं। तो हमारा जो विषम होगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। 79 का सी सही हो गया, जून। 80 का दिया गया है आपका पैटर्न दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जो पैटर्न आपको पहला दूसरा फॉलो कर रहा है उसी तरीके से अगला तीसरा दिया गया है। तीसरा का जो पैटर्न अगला चौथा वाला कौन सा होगा ये प्रश्न में। तो इससे छोटा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपको, दोनों फिगर में पहले और फिर दूसरे फिगर देख रहे हैं। इस दोनों में देख रहे हैं पी और एस हैं, और अगर इसके बाद अगला फिगर जो है इसमें देख रहे हैं पी और एस जो है इस तरफ चला जा रहा है और उसका इमेज बन जा रहा है, उल्टा इमेज। एस और पी उल्टा हो जा रहा है, जबकि देख रहे हैं पी अगर ध्यान से देखेंगे पी हो जो त्रिभुज के अंदर चला जा रहा है, जो कि सीधा है इस तरीके से त्रिभुज के अंदर है। तो हमें देखना है कि जो है ऐसा फिगर कौन सा होगा जो कि जो आपको संबंध देखेंगे के और डी जो है दोनों उल्टे रहें, और उल्टे करने का अर्थ क्या होंगे, वो उनका इमेज उल्टा बन रहा हो, बाकी जो बीच में बन रहा हो त्रिभुज सर्कल के वो के उसमें के हो। तो ऐसा ऑप्शन हमारे नंबर हमारे जो है सी वाले में दिख रहा है, बाकी कोई में ऐसा नहीं दिख रहा है। सॉरी सी नहीं, इसमें देख रहे हैं उल्टा के लिखा गया है, हमारा ऑप्शन नंबर ए वाले में देख रहे हैं इसका सही है। पढ़ते हैं आगे 81। 81 में देख रहे हैं क्या हो रहा है आपका, ये देख रहे हैं चित्र दिया गया है। चित्र को आपको पूरा करना है कि इस चित्र में अगला अगला फिगर कौन सा आएगा। तो आप चित्र के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सभी में देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहले फिगर में देख रहे हैं जो ये डार्क ये पहला कॉलम हो रहा है, दूसरे वाले में देख रहे हैं दूसरा कॉलम में दूसरा अर्थात एक जो है बढ़ करके दूसरा कॉलम हो जा रहा है, और दोनों में देख रहे हैं एक एक जो है एक एक कॉलम जो है ब्लैक है। अगले वाले में देख रहे हैं कि इस तरीके से देख रहे हैं लगातार क्लॉकवाइज घूम जा रहा है, जो डार्क हो रहा है लगातार क्लॉकवाइज घूमना जा रहा है। अर्थात जो भी अगले फिगर पे जाते हैं तो एक एक अक्षर का जो है बढ़ जा रहे हैं एक। तो इसी तरीके से देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं इस तरीके से अगर देखें तो उसमें देख रहे हैं दो दो भाग जो है ब्लैक सर्कल हो जा रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं जो इसमें वाले में देख रहे हैं
एक अगली फिगर में जाने पर जो ये वाला स्थान छोड़ करके आगे बढ़ जा रहा है और इसमें भी दो जो है ब्लैक हो जा रहे हैं। और इसी तरीके से देख रहे हैं इसमें इसमें दोनों में थे एक भाग जो है काला था, इसमें देख रहे हैं 2 भाग काला हो रहा है, और तीसरे वाले में देख रहे हैं 3 भाग काला हो रहा है। कैसे हो रहा है देख रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ, 3 भाग काला हो जा रहा है। और देख रहे हैं पिछले वाले से एक भाग जो है छोड़ करके वो सर्कल हो चला जा रहा है, सर्कल होता चला जा रहा है। तो उसी तरीके से देखेंगे क्या हो रहा है आपका, जो आपका अगला फिगर बनेगा उसमें ये वाला जो है फिगर ये वाइट हो जाएगा और ये वाला फिगर जो है आपका डार्क हो जाएगा। तो कौन सा उसमें 3 भाग जो है होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो 1 2 3 भाग जो है ब्लैक होना चाहिए। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, केवल तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं कौन से वाले में दिया गया है। इसमें देख रहे हैं ये क्वेश्चन इस टाइप का जो है आपको जो है डिस्टर्ब करने के लिए ऑप्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। तो देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन ये आपका सही है। तीसरा वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, एक जगह है सी वाले में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं आगे, ये आपका जो है कार्डो से है, तो इसको कार्डो से आपको मैथ वाले में भी बताया जाएगा, अगर नहीं बताया तो हम रीजनिंग में भी बता सकते हैं, इसको बता देंगे। आगे देते हैं 83 में आपको दिया गया है, देख रहे हैं फिगर जो चल रहा है इस तरीके से और कहाँ घूम रहा है देख रहे हैं। देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कौन सा फिगर जो देख रहे हैं कहाँ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जो फिगर यहाँ था ये वाला फिगर यहाँ चला आया, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद ये वाला भाग यहाँ चला आया। तो एंटी क्लॉकवाइज ये फिगर जो घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद हमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसका भी एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ये वाला भाग हमें ऊपर प्राप्त हो जाएगा। और ये वाला भाग कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा एंटी क्लॉक चलने के बाद। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन में दिख रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, केवल ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख रहे हैं डी हमारा ऑप्शन सही होगा, कौन सा 83 का। बढ़ते हैं आगे, 84 आपका क्वेश्चन है कि इसमें विषम बेजोड़ ज्ञात करना है। तो बेजोड़ ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं A1 इस तरीके से सीरीज चल रही है, A1 C9 E25 G49 I189। तो उसमें देख रहे हैं अगर अल्फ़ाबेट्स देखेंगे तो ABC, अगर हम पहले अक्षर देखेंगे तो A के बाद C के बाद 5, 5 के बाद G और I के बाद G के बाद 9 हो रहा है। तो देख रहे हैं सभी में 1 के बाद 2, 2 का गैप हो रहा है, 2 के बाद 1 3 5 7 9 इस तरीके से चल रहा है, विषम संख्या चल रही है ये अल्फ़ाबेट। बाकी देख रहे हैं सभी भी देख रहे हैं अंक देखेंगे तो 1 का वर्ग हो रहा है, 3 का वर्ग हो रहा है, 5 का वर्ग हो रहा है, 7 का वर्ग हो रहा है। अगला जो होगा 9 का वर्ग होना चाहिए था, अर्थात 81 होना चाहिए था। जबकि यहाँ जहाँ 81 की जगह 189 है, तो 89 है, तो हमारा इस तरीके से ये इसका बेजोड़ है सी वाला ऑप्शन 84 का। 85 में दिया गया है, इसमें भी अगली सीरीज याद करना, इसमें अगली सीरीज याद करना है। इसमें देख रहे हैं 144 के बाद 145 के बाद 155 175। देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सभी में देख रहे हैं 145 5, सभी देख रहे हैं 10, पहले में 10 का अंतर हो रहा है, 45 10 55। दूसरे में देख रहे हैं 20 का अंतर हो रहा है, तीसरे में 30 का अंतर हो रहा है, अगले में 40 का। तो अगले इस तरीके से जाएंगे तो अगले में 50 का अंतर होगा, 50 से जाएंगे आगे, 245 से 50 आगे जाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 250 245 में 50 ऐड करेंगे तो आपको 295 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं आगे। अब आपको दिया गया है 86 में दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए आकृति में 3 आकृतियां ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर एक वर्ग अर्थात स्क्वायर का निर्माण करें। क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी यहाँ गया। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ऑप्शन से देख रहे हैं पहला और तीसरा और जो है चौथा, अगर इनको आप मिलाएंगे तो जो है इसका वर्ग जो है आयत जो है वर्ग जो बनेगा फिगर पूर्ण कंप्लीट बनेगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका 86 का। 87 दिया गया है कि ए सी का बेटा है, रक्त संबंध से है, और इस तरीके से बोला गया है कि सी और क्यू बहने हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य होगा। तो इस सभी कथन को आप अगर फिगर बनाएंगे तो इसमें देख रहे हैं पी ए का मामा जो है, यही बस फिगर आप जो है क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं करेगा, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन इसका ए सही है 87 का।
ए का मामा है। 88 की तरफ चलते हैं। 88 में जो है इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, इसका हम क्वेश्चन जो है इसका बोर्ड पे आप सॉल्व कराएंगे अच्छी तरीके से। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका 54। इसमें बोला जा रहा है कि यदि आप मेरी आयु के अंकों को पलट देते हैं तो आपको मेरी पति का आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर का योगफल का 11वां हिस्सा है, तो आदमी की आयु क्या होगी। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन देखेंगे, ये बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है। कैसे? 54 है, 54 का जो हम अगर उल्टा अंकों का बदलेंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा, और दोनों का अंतर क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। और देखेंगे 9 और हम दोनों का योग करेंगे, देख रहे हैं तो 5 क्या होगा, दोनों का अगर योग करेंगे 45 और 55 का, 45 और 54 का, तो इनका योगफल 99 हो रहा है। उसमें बोला जा रहा है 99 जो है उसके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो इसका अंतर का लेंगे तो जो है 11वां हिस्सा देखने में प्राप्त हो रहा है, 1/11 इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो इस तरीके से फॉलो कर रहा है, 11 यहाँ 11 नीचे होगा, सॉरी 11 और 99। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है इसका 54 बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 54 वर्ष उस आदमी की आयु 54 वर्ष है। अब 89 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि इसमें सीरीज को पूर्ण करना है कि अगला सीरीज क्या होगा, अगला अंक क्या होगा। तो देख रहे हैं 16 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 14 के बाद 24। तो आप देखने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा इस टाइप, तो देख रहे हैं इसमें 2 सीरीज चल रही है। क्या हो रहा है कि 16 के बाद 4 20, 20 के बाद 4 24, देख रहे हैं सभी में 4 की बढ़ोतरी हो रही है। और उसी तरीके से देख रहे हैं 10 बीच वाली संख्या से लेंगे 10 के बाद 14 हो रहा है, 14 के बाद देख रहे हैं 4 की बढ़ोतरी इसमें भी हो रही है। तो 4 की बढ़ोतरी हो जाने पर देख रहे हैं 14 है, 14 से 4 आगे जाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका 89 का। अब 90 देखते हैं। 90 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है। देख रहे हैं लेड है, टिन है, ताम्र है, इस्पात है। तो देख रहे हैं लेड, टिन, ताम्र ये सभी क्या है, धातुएं हैं, जबकि इस्पात जो है मिश्र धातु हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है 90 वाला हमारा क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया गया है कि एक बेलन अर्थात सिलेंडर को उसके अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए प्लेन द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर डी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त को क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इस क्वेश्चन को जो है आप बेहतरीन तरीके से फॉलो करेंगे अगर समझने के लिए, हम आपको विस्तार पूर्वक जो है बोर्ड पर बताएंगे। अभी तो हमको जो है आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं। 91 हो गया। 92 क्वेश्चन आपको देख रहे हैं क्या दिया गया है कि आपको जो है सीरीज में बोला जा रहा है कि ये कम आगे पीछे में बैठाया जा रहा है कि एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी बैठे हुए हैं इस तरीके से, और 5 लोग बैठे हैं, और उसमें बोला जा रहा है कि एलन क्रिस के बगल नहीं है, और एलन जो है क्रिस के बगल नहीं है, तो हम यहाँ एलन को बैठा सकते हैं। और बॉब जो है एलन और डेविड के बीच बैठा है। बॉब जो है एलन यहाँ है, तो बॉब यहाँ बैठ सकते हैं, डेविड यहाँ हो गया। और बोला गया है कि एलन एक छोर पर बैठा है, एलन एक छोर पर बैठ गया है। और इसमें बोला गया है डेविड और एडवर्ड बगल नहीं है, डेविड और एडवर्ड, तो डेविड यहाँ हो गया, तो एडवर्ड को हम यहाँ बैठा सकते हैं। और बीच में जो हो रहा है आपका कौन सा, क्रिस हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा क्रिस हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा गया है। इस सीरीज में देख रहे हैं डी बीच में कौन बैठ रहा है, डी बैठ रहा है, डी अर्थात कौन है, डेविड है। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 92 का सी सही होगा। आगे दिया गया है बियर। बियर को देख रहे हैं क्या लिखा जा रहा है, 25, 22, 26, 9, और सभी देख रहे हैं बी। बी का जो अगर उल्टा देखेंगे अर्थात बी का जो है विपरीत क्रम देखेंगे तो उसका होता है 25। और किसी भी अल्फ़ाबेट का अगर विपरीत क्रम ज्ञात करना हो तो जो है उनका योग, दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो देख रहे हैं बी का 2 होता है, और 2 का विपरीत क्रम ज्ञात करने के लिए 27 से घटाएंगे तो 27 में से 2 गए 25 होगा। इस तरीके से ई का 5 होता है, और 5 में 22 जोड़ेंगे 27 प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं सभी का जो है विपरीत क्रम का अंक लिखा गया है।
तो विपरीत क्रम का अंक लिखा गया है, तो इसी तरीके से हम टाइगर को जो है टाइगर का विपरीत अंक लिखेंगे। तो टाइगर होता है टी का होता है 20 होता है, और 20 पे हम क्या करेंगे, सभी का योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो इनका 7 योग करेंगे, 27 होगा। टी का विपरीत होगा 7 होगा। अब ऑप्शन देखेंगे, ए वाले सी वाले ऑप्शन में 7 नहीं है, बी वाले में 7 नहीं है, पहला और डी वाले में बचा। आगे देखते हैं, आई का 9 होता है, और 9 का जो है विपरीत क्रम क्या होता है, 18 होगा। 18 9 27 होता है, तो 18 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो हमारा 93 का जो ऑप्शन सही हो रहा है डी। 94 दिया गया है, ये देख रहे हैं अभी तक की पाली में ये अभी पहला आया है कि बोला गया है कि कंप्यूटर शिक्षा संकाय में सदस्यों का चयन करने की शर्त दिया गया है कि विचार कीजिए कि यदि आयु 23 से 28 के बीच में है, कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव है, कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, इंटरव्यू में कम से कम 50 में से 25 नंबर होना चाहिए। यदि कैंडिडेट के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय को भेजा जाना चाहिए, अगर पीजी नहीं है तो। और इसमें बोला जा रहा है कि यदि उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव नहीं है तो मामला कहाँ भेजा जाएगा, प्रिंसिपल के पास भेजा जाएगा। अब आगे दिया गया है जी वाले में, यदि उम्मीदवार आयु को छोड़ करके सभी अन्य योग्यताओं को पूरा करता है तो कहाँ भेजा जाएगा, केंद्र निदेशक को भेजा जाना चाहिए। अब प्रश्न आपको यहाँ शुरुआत होता है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर बबली सरकार से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। देख रहे हैं बबली 68% के साथ MCA प्राप्त है, और दूसरी इसमें बोला गया है कि 60% का प्राप्त होना चाहिए, कौन सा, पोस्ट ग्रेजुएट, अर्थात ये सही है, ये वाला सही है। इसकी देख रहे हैं आयु जो है 30 साल है, जबकि इससे बोला गया है कम से कम जो है आयु जो होनी चाहिए 23 से 28 के बीच होना चाहिए था। ये एज ओवर हो चुका है, इसका जो है एज वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी देख रहे हैं सभी देख रहे हैं प्रोग्रामर में इसका जो अनुभव है, अनुभव 2.5 वर्ष का है। इंटरव्यू में भी जो है एवरेज मार्क्स से अधिक नंबर प्राप्त हुआ है। तो सभी जो है सभी कंडीशन फॉलो कर रहा है, बस एज वाला जो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। जब एज वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें देख रहे हैं जी वाला कथन जो है ये सही होगा, कौन सा, यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर सभी अन्य योग्यताओं को पूरा करता है तो कहाँ भेजा जाएगा, मामला केंद्र निदेशक को भेजा जाना चाहिए। तो उसका जो ऑप्शन सही होगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर दिया गया है, उम्मीदवार को जूनियर संकाय के रूप में जुड़ना चाहिए, गलत है, ये डाटा अपर्याप्त है। देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन, देख रहे हैं मामला केंद्र निदेशक के पास भेजना चाहिए, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा, इसका 94 का। तो ये थे आज के ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था। तो ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए, और हम जो है आप लोगों के जो है प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट को सॉल्व कराते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास अगले दिन।